सरहद पर पाकिस्तान की गोलीबारी जारी। अरनिया में 120 mm मोर्टार से फायरिंग। आरएसपुरा और अखनूर सीज फायर का उल्लंघन, 9 लोग जख्मी। पाक रेंजर्स बीएसएफ के 40 पोस्ट को बना रहे निशाना। सरहद पर पूरी रात पाकिस्तान की ओर से जारी रही फायरिंग। 9 घायलों में 2 की हालत गंभीर। फायरिंग की वजह से परंपरागत रिश्तों पर भी असर। इस बार ईद के मौके पर पाक रेंजरों ने भारत को मिठाई देने और लेने से किया इनकार। लगातार फायरिंग से अरनिया सेक्टर के लोग घर छोड़ने को मजबूर। हम जम्मू में जा रहे हैं, यहाँ का माहौल खराब है, उसी की वजह से जा रहे हैं। यहाँ से वापिस का कुछ नहीं कह सकते हम। जब तक यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता ना, मसला कोई नहीं होता, तब तक हम नहीं आएंगे। बीएसएफ की तरफ से फायरिंग का दिया जा रहा है। पुणे में एक चुनावी सभा में नितिन गडकरी पर जूता फेंकने की कोशिश, आरोपी शख्स गिरफ्तार, आज कोर्ट में पेशी। जूता फेंकने वाले की पहचान भारत कराड़, सीएनजी पेट्रोल पंप पर काम करता है। गडकरी के समर्थकों ने की जमकर पिटाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर चुनाव आयोग का चला डंडा, आचार संहिता तोड़ने को लेकर भेजा नोटिस। लोगों से कहा था पैसे सबसे लो लेकिन वोट अपने मन से दो। सिद्धुदुर्ग में चुनावी सभा में गडकरी ने कहा, चुनावी मौसम में पत्रकारों के चेहरे पर है खुशी क्योंकि लक्ष्मी आने वाली है। सोनिया शरद पवार की बात पर खाओ, खींचो, अपने बाप का माल है, जितना लूटना है उतना लूटो, दिवाली आ रही है। जगदलपुर के चित्रकूट वाटरफॉल में गिरे डॉक्टर दंपत्ति, मछली पकड़ने गए नाविकों ने बचाया। रायपुर के रहने वाले हैं डॉक्टर मानक साहू, परिवार के साथ आए थे पिकनिक मनाने, पत्नी को बचाते वक्त खुद भी धारा के साथ बह गए। बैंगलोर में तेज बारिश में बह गई 8 साल की बच्ची, सर्च ऑपरेशन जारी। गुजरात के छोटा उदयपुर में 12 लोगों ने की खुदकुशी की कोशिश, पुलिस ने किया रेस्क्यू। 30 फीट से ज्यादा गहरी नर्मदा में 12 लोगों ने लगाई छलांग। सभी आदिवासी नर्मदा योजना विस्थापित। सरदार सरोवर बांध बनने के दौरान डूब गई थी इनकी जमीन। दिल्ली के सागरपुर में सिरफिरे दामाद की करतूत, पत्नी, सास और साले पर चाकू से हमला। सास की मौत, हमला करने के बाद मौके से फरार हुआ आरोपी। गाजियाबाद के विजयनगर में फर्जीवाड़ा करने वाला गैंग गिरफ्तार, किसी भी सरकारी दस्तावेज की नकल बनाने में माहिर। नोएडा के सेक्टर 12 में मकान की तीसरी मंजिल पर पति पत्नी की संदिग्ध मौत, मौके से मिले 2 सुसाइड नोट। नैनीताल में टेम्पो ट्रैवलर और बस खाई में गिरी, ड्राइवर समेत 3 की मौत। नैनीताल से वापस लौट रहा था टूरिस्टों का ग्रुप। पश्चिम बंगाल के उत्तरी परगना में पुलिस जीप में धमाका, 6 पुलिस वाले घायल। मुजफ्फरनगर में पीडब्ल्यूडी विभाग की बड़ी लापरवाही, सड़क से गुजरने वाले लोग आ गए गर्म तारकोल की चपेट में। तारकोल से झुलसे लोगों में एक महिला की हालत गंभीर। ठंड की आहट अब भी है दूर, पूरे उत्तर भारत में पारा सामान्य के मुकाबले 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी फिलहाल कम है ठंड। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बनने की आशंका गहराई, मौसम विभाग के मुताबिक अंडमान सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र। साइक्लोनिक स्टॉर्म अंडमान आइलैंड के आसपास एरिया में बन सकता है और इसके प्रभाव में अगले 24 घंटे में अंडमान निकोबार आइलैंड्स में सभी जगह पर बारिश होगा और आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। शिल्पा शेट्टी ने शुरू किया नया बिजनेस, अपनी ब्रांड की साड़ियों को किया लॉन्च। शिल्पा शेट्टी खुद कर रही हैं साड़ियों की डिजाइनिंग। दिल्ली के तिहाड़ जेल में किया तमंचे फिल्म का प्रमोशन, हीरोइन ऋचा और हीरो निखिल पहुंचे कैदियों के बीच।
मारुति की नई प्रीमियम सेडान सियाज बाजार में, होंडा सिटी और हुंडई की एक्सेंट को मुकाबला देने की उम्मीद। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 8 अक्टूबर से वेस्टइंडीज की टीम कोच्चि पहुंची। महेंद्र सिंह धोनी ने इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में टीम खरीदी। बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन के साथ चेन्नई एफसी के मालिक। मोदी ने मेडिसिन स्क्वायर में भारतीयों से किया वादा पूरा। पीआईओ कार्ड धारकों को आजीवन वीजा का तोहफा दिया। पहले 15 साल के लिए ही मिलता था वीजा। 30 सितंबर को गैजेट में अधिसूचना जारी की गई। पीआईओ कार्ड धारकों को अब थाने में नहीं लगानी होगी हाजिरी। पहले 180 दिनों पर थाने में लगानी होती थी हाजिरी। वीजा ऑन अराइवल देने का भी जल्द होगा ऐलान। हरियाणा में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की सुनाई देगी हुंकार। 4 रैलियों में करेंगे प्रचार। क्या महाराष्ट्र में बीजेपी कर रही है अपने उम्मीदवारों की जासूसी? प्रत्याशियों और प्रचार वाहनों में लगाया गया जीपीएस। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन की जबरदस्त तैयारी। कोने कोने में पार्टी के झंडे, बैनर और बड़े बड़े होर्डिंग। 100 करोड़ से ऊपर का बजट। जयललिता की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। कर्नाटक हाईकोर्ट में जयललिता की ओर से दी गई है 2 जमानत याचिकाएं। एआईएडीएमके की धमकी, अगर जयललिता को नहीं दी गई जमानत तो तमिलनाडु में रह रहे कर्नाटक के लोगों का बनाया जाएगा बंधक। पोस्टर में एआईएडीएम के सांसद एमपी कुमार, मंत्री वलारमती और विधायक कलाई राजन की तस्वीरें। चेन्नई में जेजे स्टेडियम के बाहर इकट्ठा हुए जयललिता के समर्थक। जयललिता के समर्थन में आज बंद रहेगा कोयम्बेडु बाजार। भूख हड़ताल पर रहेंगे 4000 दुकानों के 8000 कर्मचारी। रक्षा मंत्री अरुण जेटली है मोदी सरकार के सबसे अमीर मंत्री। करीब 72 करोड़ के हैं मालिक। मोदी सरकार के सभी केंद्रीय मंत्रियों ने किया संपत्ति का खुलासा। मोदी सरकार के 22 कैबिनेट मंत्रियों में से 17 करोड़पति। खुद पीएम के पास 1 करोड़ 26 लाख की संपत्ति। स्वीडन की टीम यूरो 2016 की तैयारी में जुटी। ग्रुप के नंबर 1 टीम रूस से मुकाबला। अमेरिका के वर्जीनिया स्टेट के साथ 5 राज्यों में गे मैरिज को हरी झंडी। बड़ी तादाद में शादियों का इंतजार। पेरू के अकश में खौफनाक सड़क हादसा। 18 लोगों की मौत। मरने वालों में बस ड्राइवर भी शामिल। हादसे में 27 लोग घायल। अमेरिका के ओहारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक युवक गिरफ्तार। आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए सीरिया की फ्लाइट पकड़ने के लिए पहुंचा था एयरपोर्ट। घर से आईएसआईएस को सपोर्ट करने वाले कई दस्तावेज भी बरामद।